हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू लव ऑफ रियलिटी। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। चलिए मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा ही था जहाँ अन्नू का किडनैप हो जाता है, उसे किया है ये अभी तक पता ही नहीं चल पाया है। इस निधि के साथ जाके अन्नू को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इधर समायरा और रीना भी अपने घर आ जाते हैं अब आगे। यस अन्नू को हर जगह ढूंढती है, साथ में निधि भी उसकी हेल्प कर रही होती है। इधर अन्नू अन्नू जब होश में आती है, या यूँ कह लें कि अन्नू की नींद टूटती है, तो वो कमरे में देखती है कि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा होता है। वो जिधर भी नज़र घुमाती बस उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था और बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। अन्नू उठने की कोशिश करती है तो वो उठ नहीं पाती है, उसके हाथ किसी चीज़ से बंधे हुए होते हैं। वो चारों तरफ देखती है, वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई पड़ता है। बस रूम में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन फिर भी अनु कुछ भी देख नहीं पा रही होती है। अनु अपने हाथ खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो अपने हाथ नहीं खोल पाती। अनु चिल्लाने की भी कोशिश करती है, यस यस तुम कहाँ हो, यस तुम कहाँ हो, मुझे यूँ बांधा ये क्यों है, मुझे खोलो। लेकिन उसकी आवाज़ बाहर ही नहीं आ पाती है, उसका मुंह भी बंधा हुआ था। फिर कोशिश करने लगती है हाथ खोलने की, लेकिन वो अपने हाथ खोल ही नहीं पाती है। और थोड़ी ही देर में डोर ओपन होता है। अनु अपना फेस उठा के देखती है तो उसे कोई साया अंदर आता हुआ दिखाई पड़ता है जो अन्नू के नज़दीक पड़ रहा था, जिसे देख के अब अन्नू भी डर चुकी थी। साया अन्नू के पास आके खड़ा होता है, पास आ जाता है, तो अन्नू उसे देख के अपने पैर पीछे करने लगती है। तभी आवाज़ आती है, रिलैक्स, डरो मत, मैं हूँ। अन्नू को वो आवाज़ तो जानी पहचानी लगती है, तो अंधेरे की वजह से उसका चेहरा तो साफ अन्नू को दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरे में परछाई से पता चल रहा था कि वो कोई लड़की है। तो वो अपना हाथ आगे करके अन्नू के फेस मुंह पे जो टैप लगा था उसे रिमूव करती है। अन्नू कहती है, तुम कौन हो, मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है। जब वो बोलती है तो अन्नू उसकी आवाज़ पहचान जाती है, वो समझ जाती है ये यस है। क्या सच में वो यस थी या कोई और, ये तो हम कहानी में आगे ही जानेंगे। अन्नू के चिक्स को टच करता है, रिलैक्स, मैं हूँ। तो मुझे पता क्यों है, यस क्यों, मुझे मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, यस प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, यस बताओ ना क्यों बाधा है। यस हंसती है, रिलैक्स बेबी, मैं हूँ ना, डरो मत, मैं अब आ गई हूँ, हाँ चलेंगे। कहती है, यस मुझे खोलो, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ लीव मी माई हैंड, मुझे पेन हो रहा है, यस। देखिए बेबी इतनी भी जल्दी क्या है, यस फिर हंसती है। अब अन्नू को थोड़ा सा यस से गुस्से में कहती है, मुझे खोल दो, मुझे खोल दो, तुमने मुझे बांधा क्यों है, तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, यस क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा, प्लीज़ यस मुझे खोल दो। अन्नू रो रही थी, बार बार यस से खुद को खोलने को कह रही होती है, क्या क्या खोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन यस तो बस उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है, वो हंसती ही रहती है। अभी अनु फिर कहती है, यस तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तो यस तीखी सी स्माइल देती है।
तरफ बड़े ही प्यार से देखती है, अन्नू के गालों को टच करती है, जिससे अन्नू अब अपना फेस पीछे के लिए कर लेती है। यस कहती है, अरे तुम्हें ही तो आंसर चाहिए था, तो मैं तुम्हारे हर सवालों का जवाब दूंगी। ऐसा करके यस अन्नू के ऊपर आ जाती है, अन्नू का कॉलर पकड़ लेती है। अन्नू कहती है, यस तुम ये क्या कर रही हो? यस 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 यहाँ से हटो, मेरे ऊपर से हटो, तुम क्या कर रही हो? यस कहती, क्यों बेबी, तुम्हें आंसर नहीं चाहिए? एयरपोर्ट पे तो तुमने सबके सामने मुझे प्रपोज किया था, अब उसका आंसर नहीं। गाड़ी में भी तुम कितना बोलती हो, कितना बकबक करती हो। ऐसा करके यस अन्नू के लिप्स पे अपनी फिंगर रख देती है। अब अन्नू बस बड़ी बड़ी आंखें करके यस को देख रही होती है। उसका फेस तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ थोड़ी सी जो रोशनी आ रही थी खिड़की से, उससे अन्नू डिफाइन कर पा रही थी ये यस ही है। यस थोड़ा सा नीचे झुकती है और अन्नू के पास अपने लिप्स ले जाती है और बहुत ही, अन्नू आज मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूँगी, आज मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूँगी। वो अन्नू के फोrehead पे किस करती है। यस अन्नू के जब फोrehead पे किस करती है तो अन्नू कहती, यस तुम क्या कर रही हो? यस अन्नू की तरफ देखती है, स्माइल करती है, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ? और ऐसा करके अन्नू के नेक में हाथ डालती है और अपने लिप्स ले जाके अन्नू के लिप्स पे रख देती है। अन्नू को किस करने लगती है, इधर अन्नू को यस की ये किस कुछ अलग लगती है, अलग सा लगता है। अन्नू और यस की पहले भी कर चुकी थी यस अन्नू को, लेकिन इस बार ये किस अन्नू को बहुत ही अलग डिफरेंट लगती है और उसे अलग सी वाइब्स आ रही थी जो कि अच्छी नहीं थी। ये चीज़ अन्नू को आ रही थी, निगेटिव वाइब्स आ रही थी। जो इससे पहले जब पहले अन्नू और यस दोनों ही इंटीमेट हुए थे तो अन्नू को अच्छा फील हुआ था, गुड वाइब्स थी, पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। लेकिन आज आज कुछ तो अलग था, कुछ डिफरेंट था। और इधर यस अन्नू को किस कर रही थी, वो पैशनेट किस कर रही थी। उसके कभी अपर लिप को कभी लोअर लिप को लिक करती, स्मूच करती जा रही थी। और अन्नू बस वो तो अपनी ही फीलिंग से लड़ रही थी। उसके अंदर जो फीलिंग्स थी, जो अब यस किस कर रही थी, उसे वो किस अच्छी नहीं लग रही थी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी ऐसा क्यों है। उसे तो अच्छा लगना चाहिए, वो यस से प्यार करती है। हम जब अपने जिससे प्यार करते हैं वो हमारा पार्टनर ही जब हमारे भाव में हो तो हमें अच्छा फील होना चाहिए। लेकिन अनु को कुछ ऐसा फील हो ही नहीं रहा था, उसे बेचैनी सी हो रही थी। तभी अनु यस से हटने के लिए कहती है, लेकिन यस तो हटती ही नहीं है। वो बस अनु को पैशनेट किस किए जा रही थी, पैशनेटली किस किए जा रही थी। जब अनु देखती है अब यस नहीं हट रही है और यस धीरे धीरे किस करते करते अनु के नेक पे भी किस करने लगती है, तो उनके अंदर हाथ डाल देती है और उसके टमी पे हाथ घुमाने लगती है, उसकी चेस्ट पे हाथ घुमाती है। जिससे अब अनु जो यस के साथ फील करती थी वो इस टच से उसे वो फील आ ही नहीं रहा था। अनु के अंदर कोई भी ऐसी फीलिंग्स आ ही नहीं रही थी। वो बस अनु के अंदर जो फीलिंग्स चल रही थी वो उसे समझ ही नहीं पा रही थी। वो सोचती है यस मेरे साथ मुझे किस कर रही है, मुझे अच्छा लगना चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। इसका टच मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है,
क्यों ऐसा हो रहा है। और अनु अपनी फीलिंग से लड़ रही होती है और वो उसे यस को रोकने की भी बहुत कोशिश करती है। यस स्टॉप स्टॉप, यस हम अब ये नहीं करते हैं, यस हम बाद में करते हैं, यस सुनो, यस रुको। लेकिन यस तो रुकती ही नहीं है, वो बस अनु को किस पे किस करती है, उसकी चेस्ट को भी प्रेस करने लगती है और वो अनु की नेक को पकड़ के बस उसे अनु को किस पे किस किए जा रही थी और उसका एक हाथ खोल देती है। अनु का जब वो हाथ खोलती है तो अनु पूरी अपनी ताकत लगा के उसे फोर्सफुली पीछे के लिए पुश कर देती है, धक्का दे देती है, जिससे यस अब फ्लोर पे जाके गिर जाती है। और अनु गुस्से से उसकी तरफ देखती है, तुम यस नहीं हो, तुम कौन हो, कौन हो, मुझे खोलो, तुम यस नहीं हो। यस गुस्से से अनु को देखने लगती है। अनु कहती यस सॉरी सॉरी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो यस अनु की तरफ फिर आती है और इस बार अनु को पकड़ती है टाइटली। तो अनु कहती हाँ मैं यस नहीं हूँ बेबी, तुमने मुझे पहचान लिया, मैं यस नहीं हूँ, देखो मुझे। और वो अपना फेस उस विंडो से आ रही रोशनी की तरफ करती है, जिसे देख के अनु शॉक्ड रह जाती है। तुम तो यस की फ्रेंड हो, जो यस के साथ यहाँ आई थी मनाली घूमने। तो वो स्माइल करती है, कहती यस बेबी, और अनु के ऊपर आ जाती है। वो अनु के ऊपर आ जाती है, फिर से अनु से हटाने की बहुत कोशिश करती है, लाइक वो शोल्डर से पकड़ लेती है। अनु अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, वो छुड़ा ही नहीं पाती है। वो बस वो हंस रही थी और अनु के गालों पर टच करती है, अनु के फेस को टच करती है, उसके चिक्स को टच करती है। तो अनु अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, करने के लिए नीचे झुकती है। तो अनु अपना फेस थोड़ा सा ऊपर उठा के और यस के सीने पे फाइट कर लेती है। वो इतनी तेज फाइट करती है कि यस के खून निकल आता है, उसकी ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड निकलने लगता है और यस दर्द से चिल्लाती है, पागल लड़की रखती है। तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती, तो वो गुस्से से आ जाती है और वो अनु को थप्पड़ मारती, पागल लड़की तूने ये क्या किया है। और अनु को थप्पड़ मार के वो वहाँ से चली जाती है। इधर निधि अनु को हर जगह ढूंढती है, यस भी ढूंढ रही होती है। निधि उस टैक्सी ड्राइवर से मिलती है जो अनु और यस को ले गया था। उस जगह का एड्रेस दे देता है जहाँ उन्होंने अनु और यस को ड्रॉप किया होता है। निधि एड्रेस लेके यस को कॉल ड्राइवर से वहाँ का एड्रेस लेती है। इधर यस अनु को हर जगह ढूंढ के थक जाती है। वो इनफैक्ट वहाँ भी उस जंगल में भी जाती है। अब अनु हताश होके बैठ जाती है। तभी वो अपने जो उसके गुरु ने उसे लॉकेट दिया होता है उसे पकड़ती है और रोने लगती है। अनु आप कहाँ हैं, मैं आपको ढूंढ क्यों नहीं पा रही हूँ, मेरी गलती थी, मुझे आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था, मैं क्यों चली गई, मुझे आपको नहीं छोड़ के जाना चाहिए था, प्लीज़ भगवान मेरी हेल्प करिए, मैं अपनी अनु को नहीं खो सकती, नहीं मुझे ढूंढना होगा। यस तू ऐसे हार नहीं मान सकती, नहीं तुझे अनु को ढूंढना होगा, अनु को ढूंढना होगा, तो ऐसे हार नहीं मान सकती। लेकिन मैं कहाँ ढूंढूं, हर जगह तो मैंने देख लिया, मैं कहाँ ढूंढूं अनु को। तभी यस का फ़ोन बजता है, उस पर निधि की कॉल आ रही थी। निधि उसे बताती है और वो यस को एड्रेस सेंड करती है, वहाँ आने के लिए कहती है। तो यस भी जल्दी से टैक्सी पकड़ती है और उसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ निधि गई हुई होती है। जहाँ निधि ने जो एड्रेस दिया होता है वहाँ यस पहुँच जाती है। निधि वहीं पे पहले ही पहुँच चुकी थी। यस निधि से मिलती है, कहाँ है। वो जो लोकेशन होती है वो
चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा होता है, वहाँ कोई कुछ भी नहीं था, बस पेड़ ही पेड़ थे। एक जंगल, जिससे जंगल ही था कह सकते हैं, वहाँ और कुछ नहीं था। तो ये चारों तरफ देखती है, कहती यहाँ यहाँ क्यों हो उतरी थी। और यस चारों तरफ जाके देखती है तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। तभी निधि यस से कहती है हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, हमें अनु की मिसिंग रिपोर्ट लिखानी चाहिए। तो यस कहती है निधि तो पागल हो गई है, हम पुलिस स्टेशन जाकर क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, अनु को कौन ले गया, हाँ क्या मिसिंग कंप्लेंट करेंगे। तो निधि कहती है यस माना कि हम लाइकन हैं और जो अन्नू को ले गए हैं आई थिंक वो वैम्पायर है, लेकिन फिर भी वो हैं तो इंसान ही, हम इंसानों के बीच में ही रहते हैं। और जब हम इंसानों के बीच में रहते हैं तो हमारी नेचर, हमारा बिहेव आम इंसानों की तरह हो जाता है, हम उन्हीं में घुल मिल के रहते हैं। इसीलिए तो हमें कोई पहचान नहीं पाता हम लाइकन है या वैम्पायर या फिर ह्यूमन, आम आदमी। तो मुझे और वैम्पायर भी तो यही करते हैं, तो हम मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखा सकते हैं। आई थिंक हमें लिखाना चाहिए, उससे थोड़ी हमें हेल्प मिलेगी। तो ये सोचती है कि ठीक है चलते हैं। तो यस को भी निधि की बात सही लगती है और ये दोनों अनु की मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। साथ ही साथ खुद भी यस अनु को ढूंढती है। और जो अनु का मोबाइल होता है उसे वो ट्रेंगी, जिससे अनु के मोबाइल की लास्ट लोकेशन पता चलती है। और यस और साथ में पुलिस उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। अनु को चारों तरफ ढूंढा जाता है और यस भी अपने तरीके से यस भी अनु को ढूंढ रही होती है। अब इन लोगों को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। जब और आज की रात जो होती है वो पूरे चांद की रात होती है। और ये चीज़ जब यस देखती है तो उसे वो और डर जाती है अनु को लेके। नहीं ये नहीं हो सकता, आज तो पूरे चांद की रात है। ये बात मेरे माइंड में पहले क्यों नहीं आई। इसीलिए वो लोग अनु को लेके गए। नो 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 नो, इससे कि पहले कुछ गलत हो जाए, मुझे अनु को ढूंढना होगा, अनु को ढूंढना होगा। मैं नहीं ऐसे बैठे रह सकती। इधर पुलिस वाले जो होते हैं वो ऐसे आके कहते हैं मैडम अब रात हो चुकी है, आई थिंक हमें अब घर चलना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यस कहती नहीं, हम घर नहीं जा सकते, हम अनु को ढूंढे बिना घर नहीं जा सकते, हम अनु को लेके जाएंगे। तो पुलिस वाले ये सब कहते हैं मैडम बहुत रात हो चुकी है और यहाँ पे बहुत ही जंगली जानवर आते हैं, हमें यहाँ पे रुकना सेफ़ नहीं है, हम कल आके फिर से मैडम को ढूंढेंगे। लेकिन यस तो मानती ही नहीं है और वो पुलिस वाले यस से कहते हैं, यस नहीं मानती है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और निधि और यस अनु को ढूंढते हैं। निधि और यस लाइकन होते हैं तो इन लोगों को रात में और भी अच्छे से दिखाई पड़ रहा होता है, हर चीज़ ये लोग साफ साफ देख सकते हैं। जो लाइकन्स होते हैं एनिमल्स, इनको रात में बहुत ही अच्छे से दिखाई पड़ता है, इनकी रात की रोशनी और भी अच्छी होती है। तो यस और निधि दोनों ही ढूंढने में लग जाते हैं। अब यस को एक और डर सता रहा था, आज पूरे चांद की रात है, आज अगर उन लोगों ने अनु पे हमला कर दिया तो फिर आज के बाद शायद अनु भी वैम्पायर बन जाएगी। ये डर मिनट गंवाना नहीं चाहती थी, वो बस अनु को किसी भी कीमत पे आज ढूंढना ही चाह रही थी, ढूंढ लेना चाह रही थी और वो यही कोशिश कर रही थी। इधर अनु फिर से बहुत कोशिश करने के बाद भी अनु अपने आप को नहीं छुड़ा पा रही थी और वो थक हार के वैसे ही लेट जाती है। थोड़ी देर में दरवाज़ा फिर खुलता है और वही साया फिर अंदर आता है। अनु इस बार पहले से ही समझ चुकी थी तो अनु जल्दी से पीछे के लिए बैठ नहीं जाता, उसी पोजीशन में बैठ जाती है और जो साया अनु के करीब
वो लड़की जो थी आ रही थी, जो कि यश का रूप लिए हुए थी, वो आ रही थी। तो अनु, देखो मैं जानती हूँ तुम ना ही यश हो और ना ही यश की फ्रेंड हो, तुम कोई और हो। तुम बार बार यश का रूप ले रही हो और अनु की, यश की फ्रेंड का भी रूप ले रही हो। तुम यश नहीं हो, तुम जो कोई हो, मेरे करीब मत आना, वहीं पे खड़ी रहो। तो वो तू ही नहीं। लेकिन वो तो अनु की एक भी नहीं सुनती है और अनु के पैरों को खींचती है। उसे अनु जिसे एकदम बेड पे लेट जाती है, लेटने की पोजीशन पे हो जाती है और वो लड़की अनु के ऊपर आ जाती है। अनु से अपने पैरों से वो बहुत कोशिश करती है उसे हटाने की, लेकिन वो तो अब अनु को पूरे बॉडी से कवर कर चुकी होती है। अनु बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही होती है और वो अनु के फोrehead पे किस करती है और सीधा उसके चिक्स को टच करती है, लिक करती है उसके चिक्स को और सीधा नेक पे आ जाती है। और जैसे ही नेक पे आती है, उसकी जो आगे के टीथ होते हैं वो अनु का फेस एक तरफ करती है और अनु की नेक में पहले हल्की सी बाइट करती है, जिसे अनु कहती आउच, तुम ये क्या कर रही हो, तुम हटो, तुम यस नहीं हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, हटो। और अनु बहुत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और वो भी अनु इधर से इधर होती है, जिससे वो भी अब सही से अनु की नेक उसके हाथों से छूट जाती है। अनु अपनी नेक बार बार अपना फेस इधर करती है उधर करती है, जिससे अब वो भी अनु को फाइट नहीं कर पा रही होती है। लेकिन उस अनु के ब्लड से जो उसे स्मेल आ रही थी, जो फ्रेगनेंस आ रही थी, उससे वो मदहोश हो रही थी और बस उसकी अंदर की जो इच्छाएं थी और ज़्यादा प्रबल हो रही थी। उसे तो उसके जो पीछे के टीथ होते हैं वो एकदम से बाहर आ जाते हैं और वो अनु की नेक को कस के पकड़ती है, जिससे अब अनु अपना फेस भी इधर उधर नहीं कर पा रही थी और वो अनु की नेक पे दांत अपना फेस नीचे ले जा रही थी गड़ाने के लिए। तभी रूम का डोर ओपन हो जाता है और वहाँ पे आ जाती है यश और साथ में निधि और उन दोनों के हाथों में मसाल होती है, जिसे एकदम से वो अनु के ऊपर ही होती है। वहीं से फेस घुमा के पीछे देखती है तो वहाँ पे निधि और यश दोनों ही खड़े होते हैं, आंखें लाल लाल, उनकी आंखों में जैसे खून सा उतर आया हो, बहुत ही गुस्से से उसे देख रहे होते हैं। और वो ये देखती है, वो जल्दी से नीचे उतर जाती है। निधि और यश उसकी तरफ मसाल लेके बढ़ते हैं और वो मसाल देख के डरने लगती है, पीछे हटने लगती है और निधि उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो लड़की वॉल से जाके, पीछे वॉल होती है उससे जाके लग जाती है और निधि उसके बालों में पीछे मसाल लगा देती है। उसके जो पीछे के लिए बाल थे उसमें निधि मसाल अपनी लगा देती है, जिससे उसके कुछ बाल जल जाते हैं और यश उसे पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है और ये दोनों पकड़ पाते हैं इससे कि पहले वो अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भाग जाती है। निधि उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे भागती है। इधर यश अनु को देखती है और अनु यश को देखती है तो अनु जल्दी से अपने हाथ से मसाल फेंकती है और अनु को हक कर लेती है, उसके हाथों को खोलती है। तो अनु यश को देखती ही रहती है। तो यश अनु की तरफ देखती है, क्या देख रही हो मुझे, मैं यश ही हूँ। अनु कहती सच में तुम यश हो? और अनु यश की चेस्ट की तरफ हाथ ले जाती है। तो अनु ये देख के यश कहती तुम ये क्या कर रही हो, आई थिंक तुम अभी ठीक नहीं हो, हमें घर चलना चाहिए। तो अनु चेक करती है, लेकिन यश के चेस्ट पे तो कोई भी वाइट का निशान नहीं होता है। तो अब अनु को तसल्ली हो जाती है ये यश ही है। तो अनु भी यश को अब हक कर लेती है, तो भी यश को हक कर लेती है। यश अब कहाँ चली गई थी? और यश भी अनु को हक कर लेती है और यश इन दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे होते, बस आंसू की निकल क्या रहे थे, ये दोनों एक दूसरे को हक करके बस रो रहे थे। थोड़ी देर में यश पीछे हटती है, अनु से पूछती आप ठीक हो, तुम ठीक हो ना, तो कुछ हुआ तो नहीं? तो अनु कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ।
तो यस उसे फिर हक कर लेती है, अन्नू के फोrehead पे किस करती है। अन्नू के फोrehead पे किस करके वो फिर से उसे हक करती है। और थोड़ी देर में यस का हाथ जब अन्नू की नेक की तरफ जाता है, वो उसे नेक से पकड़ती है तो उसके हाथों में कुछ कुछ लग जाता है, उसे फील होता है कुछ अन्नू की नेक से निकल रहा है। तो यस उसे देखने लगती है, लेकिन रूम में अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो अन्नू कहती है यस मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, यहाँ से मुझे ले चलो, मुझे घर जाना है। तो यस भी कहती है हाँ अनु रिलैक्स, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा, चलो हम घर चलते हैं। और यस अनु को लेके घर आ जाती है, निधि भी साथ में आ जाते हैं। और ये लोग टैक्सी से घर आ जाते हैं। यस अनु को अपने गोद में उठा के यस अनु को अपने रूम में ले जाने लगती है। तो अनु उससे कहती है नहीं यस मुझे मुझे मेरे रूम में आप ले चलो। तो यस अनु को देखने लगती है। वो अनु से कहती है लेकिन मैं आपके रूम में कैसे जा सकती हूँ, आप तो मुझे अपने रूम में जाने नहीं देंगी। तो अनु यस की आंखों में देखती है, कहती नहीं आप मेरे ही रूम में मुझे ले चलिए। ये देख के यस भी स्माइल करती है, फिर अनु के रूम में लेके जाती है। और वो अनु की नेक को देखती है तो उसकी नेक से ब्लीडिंग हो रही थी, उसे वो अच्छे से बेड पे लिटालती है और उसकी नेक को क्लीन करती है, वहाँ बैंडेज करती है। इस ड्यूरेशन में अनु बस यश को देख रही होती है, बहुत ही प्यार से यश को देख रही होती है। तो यश अनु की तरफ देखती है, पूछती क्या है, ऐसे क्यों देख रही हैं आप। सारा करती थी कुछ नहीं। तो जब बैंडेज हो जाता है तो यश पूछती है एक बात पूछूं, आप मुझे बताएंगी। तो अनु यश की तरफ देखती है और कहती आप यही पूछना चाहती हैं, मैं आपको पहले अपने रूम में क्यों नहीं आने देना चाहती थी। तो यश भी हाँ में सर हिलाती है। तभी अनु उठने लगती है तो यश उसे मना करती है, लेकिन अनु फिर भी यश का सहारा लेते हुए उठती है और उसे उसकी कबर्ड में एक पेंटिंग रखी होती है उसे निकालती है और वो यश को दिखाती है, जिसे यश देखती है और वो शौक भरी नज़रों से उस पेंटिंग को देखने लगती है। तो यश अनु की तरफ देखती है तो अनु कहती है आप यही सोच रही होंगी ना, ये मैंने कब बनाई। ये पेंटिंग तब की है जब मैं आपसे मिली भी नहीं थी, आपको जानती तक नहीं थी। आपको बिना देखे मैंने आपकी ये पेंटिंग बना दी और यही कारण था जिस वजह से मैं आपको अपने रूम में नहीं आने देना चाहती थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं, जब किसी से मैं मिली नहीं, और मैंने वो सारी पेंटिंग अपने आप में बना अपने आप ही मुझसे बन जाती हैं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो ये अनु की तरफ देखने लगती है और वो स्माइल करती है और अनु तो बहुत ही गहरी सोच में होती है। तो यस कहती है तुम अपने छोटे से दिमाग में ज़्यादा शोर मत डालो, कभी कभी हो जाता है, आओ ये हम कर लो तो तुम रिलैक्स फील करोगी, बेटर फील करोगी। तो अनु भी हमें सर हिलाती है और आके वो बेड पे लेट जाती है। इधर निधि अनु यश के पास आती है, अब अनु सो चुकी होती है तो यश अनु को ही बस देख रही होती है और निधि भी उस पेंटिंग को देखती है तो वो उस पेंटिंग को देख के दंग रह जाती है और वो यश की तरफ देखती है। तो यश उसे हाथ पकड़ के बाहर लेके आती है और यह जो अभी अनु ने बताया होता है तो वो यश उसे बताती है। तो निधि कहती है ये कैसे हो सकता है। तो यश कहती है, यश निधि को देखने लगती है, क्यों नहीं हो सकता, शायद तू भूल गई है अनु कौन है, इसी वजह से वो मेरी बिना देखे ये पेंटिंग बना पाई, जिस वजह से वो मुझे कभी अपने रूम में आने नहीं देती थी। लेकिन मेरी टेंशन ये नहीं है, मेरी टेंशन ये है कि अनु के नींद टूटने के बाद अनु के बिहेव में चेंज ना हो जाए, कहीं अनु भी वैम्पायर तो नहीं बन जाएगी, क्या होगा। ये तो अनु के नींद टूटने के बाद ही हमें पता चलेगा, निधि कहती है। भगवान ऐसा ना हो, अनु वैम्पायर ना बने। लेकिन निधि कहती है अगर वो बन गई तो
तो तू क्या करेगी यस? क्या उसे छोड़ देगी? यस कहती नहीं, कभी नहीं। अब चाहे अन्नू वैम्पायर बने या लाइकेन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अन्नू से बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा उससे प्यार करती रहूँगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आज जब अन्नू मुझे नहीं मिल रही थी, मैं बहुत डर गई थी निधि, मैं बहुत डर गई थी। अब मैं अन्नू को नहीं खो सकती, नहीं, कभी नहीं। तो निधि भी यस को हक कर लेती है, पूछती है कुछ पता चला वो कहाँ है? तो निधि कहती नहीं, वो भाग गई, मैं उसे नहीं पकड़ पाई। तो यस टेंशन में आ जाती है, लेकिन इधर यस भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती है और बाहर आ जाती है। तो अन्नू की माँ पूछती है बेटा अन्नू को क्या हुआ, ये इसकी ऐसी हालत क्यों हो गई? तो यस माँ को तो कुछ पता नहीं सकती थी, कहती माँ कुछ नहीं, वो अन्नू का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। ये चीज़ सुनती है माँ, तो माँ घबराने लगती है। तो यस कहती माँ आप घबराइए मत, अब सब ठीक है, अन्नू को कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट लगी है, मैंने बैंडेज कर दिया है। तो माँ भी रिलैक्स हो जाती हैं। इधर यस और निधि दोनों ही रिलैक्स होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन ये दोनों अंदर से बहुत ही डरे हुए थे। यस निधि से कहती है वो उसने अन्नू की नेक पे बाइट किया है, अब अन्नू भी वैम्पायर बन जाएगी। मैं ये नहीं होने देना चाहती थी, ये सब मेरी वजह से हुआ अन्नू को, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं अन्नू को नहीं खोना चाहती निधि, मैं अन्नू को नहीं खोना चाहती, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं खोना चाहती, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं को नहीं छोड़ूंगी। निधि सबको इकट्ठा करो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हमारी जितनी भी सारे लाइकन्स को सबको इकट्ठा करो। वो यस यस निधि को इंस्ट्रक्शन देकर सीधे अन्नू के पास आ जाती है। वो अन्नू के पास बैठी हुई होती है, उसके बालों को सहला रही थी। और इधर थोड़ी ही देर में यस की भी आंख लग जाती है। निधि सभी लाइकन्स को रेडी करने के लिए चली जाती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अब तो फ्रेंड आप लोगों को क्या लगता है, अन्नू वैम्पायर बन जाएगी या यस उससे पहले कुछ ऐसा करेगी जिससे अन्नू वैम्पायर ना बने? ये देखने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़े रहना होगा। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और भी आपके जो फ्रेंड हो उन्हें शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट। यस अन्नू का उन वैम्पायर से कैसे बदला लेगी, कैसे अन्नू को बचाएगी, क्या वो अन्नू को उन वैम्पायर से बचा पाएगी, ये देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। कर दिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेल एंड टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।